देसाई रेसिडेंसी। देसाई रेसिडेंसी लाया है आपके लिए शहर के बीचों बीच सर्व सुविधा युक्त आवास हेतु सबसे अच्छा विकल्प। हमारा पता है सोमनाथपुरम के सामने, बागराज बाट सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं आफरीन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खबर 24 में। जानिए क्या कहना चाहती है सुर्खी की जनता। कांग्रेस या भाजपा, किसकी चल रही है लहर। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू और भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत दोनों ही प्रचार में जोरों शोरों से लगे हुए हैं। लेकिन किसी भी चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है जनता का मत। खबर 24 की चुनावी यात्रा के दौरान जब हमारे रिपोर्टर्स ने सुर्खी विधानसभा के क्षेत्र में बलहेरा के लोगों से बात की तो जनता के अलग अलग मत देखने को मिले। अब जरा इनको सुनिए। इनका कहना है कि पारुल साहू ही विकास करती हैं और सुर्खी क्षेत्र में जनता उन्हें पसंद करती है। क्या नाम है आपका? हमारा संजय पंडित। संजय पंडित जी, जैसे कि सुर्खी विधानसभा में उपचुनाव अभी चल रहे हैं, सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पे अपनी अपनी तैयारियां करने में लगी हुई हैं। इस पे आपके क्या विचार? विचार तो अब देखो ऐसा है, क्षेत्र बड़ा होता है और हम अपने जो विचार हैं वे पूरे क्षेत्र के हम तो बता नहीं सकते। सिर्फ आपके विचार क्या हैं उसके बारे में? हमारे विचार ये हैं कि ये अभी नए आए हैं पार्टी में, गोविंद जी। अब गोविंद जी से तो अपन 20 साल से परिचित है। बाकी पार्टी को तो अपन चाहते हैं और पार्टी के काम भी अच्छे हैं। आपके कहने का मतलब आप भाजपा को भी सपोर्ट करते हो, आप गोविंद सिंह राजपूत जी को भी सपोर्ट करते हैं? नहीं, ये नहीं बोला हमने कि गोविंद सिंह को हम सपोर्ट कर रहे हैं। हमने ये बोला है आपसे कि पार्टी को तो हम सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे जब तक अपन इस धरती पे हैं। बाकी गोविंद जी की बात जो है अपन 20 साल से इनसे बरत रहे हैं। अब आगे पार्टी में इनके क्या काम रेत हैं वे अपन इनको देखें, फिर अपन सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जा आगे की बात। और जैसे कि आपने बताया कि ये पार्टी में नए आए हैं, पार्टी तो कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं पारुल साहू, उन्होंने भी अभी रिसेंटली पार्टी को चेंज किया हुआ है, तो इस स्तर पे तो दोनों लोग सेम हो गए ना। कैंडिडेट बढ़िया है, उससे बढ़िया कोई कैंडिडेट आज तक अब सुर्खी में आया नहीं है। चूंकि पार्टी हम लोग कांग्रेस पसंद नहीं करते, इसलिए कैंडिडेट को पसंद करना ना करना कोई बात ही नहीं है। हम लोग कांग्रेस को पसंद ही नहीं करते और कैंडिडेट है लायक है उस जैसा अब हमारे यहाँ कैंडिडेट आया ही नहीं है। पारुल साहू जैसा कोई कैंडिडेट नहीं आया, चाहे वो विट्ठल भाई हो, चाहे वो सुधीर यादव हो, चाहे कोई हो, उस जैसा अब हमारे यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं आया। विकास के काम नाम पे विकास उसी ने किया है, जो ओरिजिनल विधायक का विकास होता है वो उसी ने किया है। बाकी अब किसी विधायक ने, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हो, चाहे वो लक्ष्मी नारायण यादव हो, चाहे गोविंद सिंह हो, चाहे कोई भी हो, उस जैसा विकास हमारे सुर्खी क्षेत्र में किसी ने नहीं किया। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को आप सपोर्ट नहीं करते, लेकिन पारुल साहू सबसे अच्छी विधायक अभी तक रही क्या करेगी अकेली? पार्टी के अंदर एक महिला क्या करेगी आप बताओ? पूरे पार्टी में अगर चुन के अपन भेज भी रहे उसको तो वो क्या करेगी? क्या करेगी अकेली बिना सपोर्ट के? जब तक पार्टी के अंदर कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं मिलता, अकेला कैंडिडेट कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद जिससे हमने बात की, उनका कहना है कि वो सिर्फ कांग्रेस को पसंद करते हैं। आपका नाम क्या है? गोविंद प्रसाद पटेल। गोविंद जी, आप बताइए विधानसभा उपचुनाव के बारे में आपके क्या विचार? पारुल को चाहते हम लोग, सब यहाँ जितनी जनता खड़ी है पारुल को पसंद करते हैं, पार्टी कांग्रेस। तो मतलब कांग्रेस पार्टी को आप सपोर्ट करने वाले इस बार आप कांग्रेस। लेकिन जैसे अभी भैया ने बताया कि यहाँ पे ऐसा होता है इस एरिया में बेसिकली कि पारुल साहू को तो सभी पसंद करते हैं, लेकिन कांग्रेस की कोई तरफदारी नहीं करना चाहता। क्या है, पारुल साहू ने यहाँ पे बहुत काम कराए हैं, जैसे सीसी रोड है, बांध है, बड़े बड़े काम बहुत कराए हैं, इसलिए उसके लिए अपन पसंद करते हैं कि पारुल साहू विकास करती है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उम्मीदवार कौन है। शेख वसीम जी, आप बताइए आपके क्या विचार? कांग्रेस को पसंद करता हूँ, कांग्रेस के ही संगे रहेंगे हम तो। लेकिन पारुल साहू अभी रिसेंटली कांग्रेस में आई हैं, इससे पहले भी भाजपा के लिए कार्य कर रही थी। नहीं, अपन उनके साथ नहीं थे, अपन कांग्रेस के साथ हैं, पार्टी के साथ हैं अपन तो। मतलब आपका तो एक मत है पार्टी है बस पार्टी
पार्टी से कैंडिडेट चाहे कोई भी हो। कोई भी हो, अपन इससे कोई मतलब, अपन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस का काम करेंगे। ब्लेरा के इस युवा को देखिए, जब इनसे पूछा गया कि आपके क्षेत्र के लिए बेहतर विकल्प कौन सा है तो इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी। आपका नाम क्या है? बंटू जी, आप बताइए आपके क्या विचार? जी नरेंद्र मोदी। मतलब एक बंदा जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है, एक सबसे ऊपर वाली पोस्ट पे, भाई मेरे हिसाब से तो वो आपके गांव में आके नहीं देख सकते, काम नहीं कर सकते। यहाँ जो काम करने वाला है, यहाँ जिसकी जरूरत है, उसके लिए मैं पूछ रहा हूँ, गोविंद सिंह राजपूत या पारुल साहू? जी गोविंद सिंह। गोविंद सिंह आज भाजपा की तरफ। जी आपको क्या लगता है इस बार क्या होने वाला चुनाव? जी गोविंद सिंह जीतेंगे एकदम एकदम सकते हैं कॉन्फिडेंस 100%। लेकिन जिस तरह की तैयारियां चल रही हो, जैसे लहर चल रही है, तो ऐसा लग रहा है देखने में कि पारुल साहू की ज्यादा लहर जी चल रही नहीं, गोविंद सिंह जीतेंगे। है। क्यों लगता है आपको? क्योंकि मंदिर बनवाए उनने, पार्टी तो वो है फूल की है ना। अभी आए हैं वो पार्टी में? जी नहीं, हम शुरू से हैं। भाजपा में गोविंद सिंह जी अभी आए हैं? तो नहीं पहले हम भाजपा। भाई साहब को ही देख लीजिए, इन्होंने सीधा बोल दिया कि कांग्रेस हो या भाजपा, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे यहाँ कोई काम ही नहीं करता। आप बताइए, जैसे कि गोविंद सिंह राजपूत और पारुल साहू, ये दोनों ही अभी आपके क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले हैं, दोनों की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। आपके हिसाब से क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है? हमें तो भैया जो लग रहा हो कि पार्टी दो जड़दार है, और अभी को तो भगवान ने मान रखे जो भाई फैसला करे कौन पे ताज बन रहा हो, ये तो कुछ नहीं कह सकते हमें। भगवान फैसला नहीं करेगा, जनता फैसला करेगी। आप किसकी तरफ? जनता तो कर है। आप किसकी तरफ हैं? हम हमारी नहीं कहो, हम तो वही तरफ भागे जहाँ संसार भागे, हम काहे को पछा रहे हैं। आपके हिसाब से संसार किस तरफ जा रहा? देखो वैसे काम तो करे हैं नरेंद्र मोदी ने अच्छी, देखो बहुत से काम अच्छे करे हैं। देखिए अभी एक भैया ने और बोला था कि नरेंद्र मोदी ने किया, मैंने उनको यही बोला था कि नरेंद्र मोदी जी यहाँ नहीं आने वाले आपके पास। अभी तो वहाँ है, अब उनके काम करता है यहाँ है भाई, जो पार्टी से जुड़े हुआ है। इसके बाद हमने एक अनुभवी बुजुर्ग से बात की, उनका साफ कहना था कि गोविंद सिंह राजपूत ने हमें बीच मझधार में छोड़ दिया, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हमारा नाम योगेंद्र। हाँ योगेंद्र जी बताइए। योगेंद्र प्रसाद गर्ग। हाँ योगेंद्र जी बताइए, सुर्खी क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में जो ये विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं, उसके बारे में दोनों ही पार्टियां जोरों शोरों पर कार्यरत हैं, आपको क्या लगता है किस तरह इस बार होने वाला है? इधर तो अबे पारोल को चल रहा है, पारोल जीतेगी। आप सीधा बोल रहे हैं पारुल साहू ही जीतेंगी? गोविंद सिंह राजपूत भी जोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं। बिक्के दूसरी पार्टी में पहुंच गए, बताओ 5 साल दिन खो देना तो पार्टी में 5 साल के बाद वे कहूँ भी चले जाते, मैंने तुम्हारा बीच ही में छोड़ दी हमारों को जनता के लाने। बताओ, पार्टी तो पारुल साहू ने भी चेंज की नहीं, उनने नहीं छोड़ी, को कह रहा उनने छोड़ी, कांग्रेस में आ गई। कैसे एक 5 साल तो वे बैठी रही घरे, वो के बाद टिकट मिलो जवानी है भी 5 साल तो चुनाव लड़वाई नहीं, उन्हें टिकट था तो बीजेपी वालों ने बीच में घरे बैठी रही। ये 5 साल अब खड़ी नहीं कांग्रेस से, तो बीच में नहीं छोड़ने तो इनके लाने जनता के लाने, तुमने अपना मतलब के लाने और जनता को छोड़कर अपने दूसरी जगह पहुंच गए। उन्हीं को तुम गाड़ी दे रहे थे, उन्हीं की तुम हाथ मिला के बैठ गए। बोलो 5 साल दोनों चलने तो सरकार में। सही बात है। योगेंद्र जी के कहने का मतलब है कि जिस तरह गोविंद सिंह राजपूत जी ने ये किया कि बीच में ही जनता को एक बीच मझधार में छोड़ दिया, अपना काम पूरा किए बिना, जबकि जनता ने उन पर विश्वास करके उनको जिताया था, उसके बाद भी उन्होंने ऐसा किया अगर, तो उसके बाद आप विश्वास नहीं कर सकते उन। बिल्कुल नहीं करेंगे विश्वास, जनता उनको सिर्फ पैसा है, पैसा में बिक रहा है कि अब जीतने के बाद तीसरी पार्टी में चले जाए, उनको का ठिकानो? बोलो कौन तो ठिकानो है उनको? बीच में नहीं छोड़ने तो उनको 5 साल के बाद चले जाते। अगर उनको भारतीय जनता पार्टी में बहुमत दाव हो तो जनता ने उनकी सरकार बनती ने, बहुमत तो कांग्रेस को दाव, तो कांग्रेस ने सरकार बनाई और इनने 5 साल में नाटक कर दो इनने। बताओ, जो करने तो 15 महीने भी नहीं चली सरकार, कब उनने खुद ही नहीं चलवा देख शिवराज सिंह ने। ये भी 5-15 साल महीना कैसे चल गई बात हो, मतलब जब ऐसे ही गिरावे की सोच रहे थे, वो खरीद के अपनी सरकार बना ली। जो कहाँ की नीति है, जगह बहुमत है का जो तो जबरदस्ती को बहुमत आ गए, तुम तो हम बैठे कुर्सी पे और कहते हम कुर्सी के लोभी नहीं है,
कैसे नहीं है तुम लोभी अगर न होते तो सरकार का हम गिराते। कौन सी गलती बोल रहे हैं हम? भाई 5 साल तो उनको सरकार चलाने थी, कैसे भी चलती। और भाई क्या कर रहे हो? मैं भी पहुंच गया तो उसके बाद बताओ क्या कर रहे भी, कौन से काम करे सिवाय अपने पैसों के सिवाय। ये मैं पहुंच गया, वो मैं पहुंच गया, जो ही करते रहोगे जनता भड़का रहे बीच नदिया में छोड़ के। ये सुनने करने तो इनकी लाने कम से कम 5 साल तो चलाने थी इनको सरकार। और गरीब आदमियों को फायदा थी कांग्रेस से, जब तो उनको बहुमत दो। तो भाई गरीब आदमी ने उनको बहुमत कहा तो कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है, भले आदमियों की पार्टी नहीं है बेकाऊ पैसों बारों की। और गरीब को फायदा भाई। आज जैसे सब कमलनाथ ने 300 रुपये मिला थी पेंशन, 600 रुपये मिल रहे और 15 महीना के बाद और 1000 मिलते गरीब आदमियों को। बस सरकार इनने नहीं चलाऊंगी सरकार, वे तो चलाते जैसी बहुमत उनको दो तो उस हिसाब से भी चलाते। 22 विधायक खरीद रहे, 22-23 विधायक। और इनको तो सिंधिया को तो जमाने ही से चलवा रहा हो, दो गली आई खून। मिश्रा जी बने थे मुख्यमंत्री, राजमाता सिंधिया ने इनको बहुमत निकाल लाओ तो 30 विधायकों को खरीद लाओ तो इनको तो वो चलो यार सिंधिया को शुरू ही से देख लिया आज तक। और सिंधिया को अगर बहुमत अगर जनता उसे चाहती तो नहीं ना विधायक बना संसद बना लेती भाई, उनको ही संसद बना लेती, मैंने उनको नहीं चाहो जनता ने। और तुमने सरकार तोड़ के तुम दूसरी जगह पहुंच गए। जो कहाँ की नीति है, जो कहाँ बहुमत को है, जो तो हमारी कुर्सी तो हमारी चिपके रहे, दूसरों को कोई मत, चाहे बहुमत हो चाहे कछु नहीं, बस सरकार बनाने उनको तो कुर्सी पे बैठे रहे और करने धरने कछु है नहीं, जनता को पागल बनाने। इसी के साथ मैं आफरीन आपसे विदा लेती हूँ। बने रहिए आपके अपने चैनल खबर 24 के साथ। नमस्कार।